हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजय मोक्ता और मैं अभी एनआईटी हमीरपुर से अपनी बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी पिछले दिनों कुछ दिनों में लद्दाख में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मैं भी आपके ऊपर कुछ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना चाहता हूँ, थोड़ा आपको अवेयरनेस लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी ना 6th ग्रेट डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। 6th ग्रेट डिस्ट्रक्शन माने कि छठवां महाविनाश की इससे पहले ना 5 बारी पूरी प्रजातियां ना पृथ्वी से लुप्त हो चुकी है, मतलब खत्म हो गई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और अब इस 6वीं बारी ये सब प्रजातियां ना खत्म होने जा रही है इस पृथ्वी से। तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि ये क्लाइमेट चेंज है क्या। ठीक है, अगर मैं आपको एक बिल्कुल आम भाषा में बोलूँ, लेमन लैंग्वेज में बोलूँ कि क्लाइमेट चेंज जैसे पिछली बारी हिमाचल में इतना सारा फ्लड आया था, लैंडस्लाइड हुई थी। ठीक है, और जैसे गर्मी बढ़ रही है इतनी ज्यादा और अनयूनिफॉर्म रेनफॉल बोल सकते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं बहुत कम बारिश हो रही है। ठीक है, वाटर क्राइसिस आ रहे हैं, ये सब चीजें जो हो रही है ये ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो रही है। ठीक है, अब हम ये सोचेंगे ना कि अगर ठीक है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। ओके, सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज है क्या चीज। जैसे अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं ना कि कुछ गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ठीक है, H2O वेपर्स। ठीक है, जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं ना तो ये हीट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, हीट को ट्रैप करते हैं तो और ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाया। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके परिणाम क्या है। अगर ये सब चीजें हो रही है तो हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन सब चीजों का। ठीक है, तो इसके वैसे तो बहुत सारे, जैसे पिछली बार आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में फ्लड आ गया था। ठीक है, इतनी बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। ठीक है, और जैसे अभी आप देख सकते हो कि वाटर क्राइसिस है, अभी बेंगलुरु में जस्ट वाटर क्राइसिस चले हुए, ये भी एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है ये सब कुछ भी। ठीक है, और अगर मैं आपको और बताऊं तो ह्यूमन डिजीज भी हो रहे हैं, जैसे लंग्स का, आईसाइट वीक हो रही है। ठीक है, ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, हम लोगों के सेब होते हैं। अब जब सेब होता है, सेब के लिए मेन प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन कौन करती है? मधुमक्खी। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर सकती है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो मधुमक्खियां ही नहीं रहेगी, अगर नहीं रहेगी तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा। और मैं आपको ये स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ यहाँ पे कि पॉलिनेशन घट रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये भी एक कारण है क्लाइमेट चेंज का। अब जैसे शिमला में 4 लेन बन रही है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, पेड़ कट रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट से सवाल किया जाए तो गवर्नमेंट बोलती है जो एक पेड़ रोड में कट रहा है उसके बदले हम 10 और पेड़ को प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, प्लांटेशन कर रहे हैं। बट एक कैलकुलेशन के हिसाब से ये माना गया है अगर हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है तो हमें 1600 करोड़ हेक्टेयर जमीन चाहिए, और ये जमीन है भारत के 5 गुना ज्यादा जमीन है। पर गवर्नमेंट इस पे ये बोलती है कि जो एक पेड़ उस रोड वाइडनिंग में कट रहा है उसके बदले हम 10 और पेड़ को प्लांट कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि हमारे पास इतनी जमीन है ही नहीं। ठीक है, और अगर दूसरा तरफ गवर्नमेंट देती है कि रोड वाइडनिंग होगा, टूरिस्ट आएंगे, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। पर मैं आपको ये बता दूं कि 2022 में क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे इंडिया की जीडीपी 8% से घट गई थी। अगर रोड वाइडनिंग करेंगे, हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट चलेंगे तो हमारा हालात भी जोशीमठ की तरह होने वाले हैं। अगर मैं लद्दाख के प्रोटेस्ट की बात करूं तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट 20,000 एकड़ में सोलर पावर प्लांट डेवलप करना चाहती है। अगर 20,000 एकड़ में सोलर पावर प्लांट डेवलप करना है तो वहाँ बहुत सारी मशीन वर्क करेगी। ठीक है, माइनिंग होगी। तो क्या होगा कि जो भी फ्यूल्स के पार्टिकल है वो बर्फ के ऊपर बैठ जाएंगे। ठीक है, और वो और ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे। अगर वो और ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे तो हमारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर ऐसे ही बहुत सारे ग्लेशियर और पिघल जाएंगे तो जितने भी हमारा जो भी सी लेवल है हमारा वो राइज हो जाएगा। और जितने भी कोस्टल एरियाज के शहर है जैसे बॉम्बे, कलकत्ता और कुछ इलाके अगर हम गुजरात के लेके चले तो वो उनको डूबने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अगर मैं सिंपली गवर्नमेंट को डिफेम करूं कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, ठीक है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये तर्क देना बंद करना पड़ेगा कि हम पेड़ लगाएंगे, वो पेड़ हो सकता है लगे, वो सरवाइव करे, ना सरवाइव करे, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सबसे पहले तो जो हमारे पास जंगल बचा हुआ है हमें उसको ही बचाना है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को 0 कर देना है। और दूसरा जो हम कर सकते हैं वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, क्या होता है कि कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पॉपुलेशन, ठीक है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा कंजप्शन होगा, और जितना ज्यादा कंजप्शन होगा उतनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगी। तो अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें तो क्लाइमेट चेंज को काफी हद तक रोका जा सकता है। देखो यार, हिमाचल की सिचुएशन तो और भी बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जहां पिछले 10 सालों में पूरे देश का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है, वहीं हिमाचल का टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। तो आप सोच सकते हो हम कितनी खराब सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं। तो इसके लिए हमें बहुत कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा क्लाइमेट को लेकर। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स।